साइंस और कल्चर के बीच की लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लड़ाई नकली है तो कैसे अब हिंदू कल्चरल बिलीफ्स साइंटिफिक होने लगे हैं? Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirth. और क्यों यूरोपियन रिसर्च सेंटर सर्न में नटराज की मूर्ति रखी है? कैसे ये नटराज की मूर्ति पूरे यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझा सकती है? ये कहानी शुरू होती है 18 जून 2004 से, जब नटराज की 2 मीटर लंबी मूर्ति का अनावरण सर्न में किया गया। ये मूर्ति भारत सरकार ने ही वहां के रिसर्चर्स को गिफ्ट की थी। अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने पहली बार नटराज के इस डांस को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डांस से रिलेट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि साइंस यूनिवर्स को बड़े और छोटे लेवल दोनों पर एक्सप्लेन करता है। वही काम ये नटराज की मूर्ति भी कर रही है। फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने यूनिवर्स के काम करने की कुछ फंडामेंटल्स की भी बात की। आइए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, क्रिएशन। आप अपना ही एग्जांपल लीजिए। इस यूनिवर्स में आने के लिए आपका क्रिएशन बहुत जरूरी था। यूनिवर्स में हर चीज के लिए ये चीज फॉलो होती है। क्रिएशन इज मस्ट। नंबर 2, प्रिजर्वेशन। जब आपका क्रिएशन हो गया तो आपको जिंदा रहने के लिए अपना प्रिजर्वेशन करना ही होगा। अगेन यूनिवर्स में सारी चीजों के साथ ये फॉलो होता है। नंबर 3, डिस्ट्रक्शन। यूनिवर्स को सही से चलाने के लिए डिस्ट्रक्शन भी बहुत जरूरी है, यानी आपका मरना भी बहुत जरूरी है ताकि यूनिवर्स सही से चल सके। और हाँ, ये हर चीज के लिए फॉलो होता है। अब हम अपने नटराज की मूर्ति पर वापस लौटते हैं। आप नटराज की इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। उनके ऊपर वाले हाथ में डमरू है। डमरू प्रतीक है वाइब्रेशन का, और मॉडर्न साइंस के अनुसार यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग के एनर्जी वाइब्रेशन से ही हुआ था। तो उनका ये हाथ एक्सप्लेन करता है क्रिएशन, पहला फंडामेंटल। अब उनके नीचे वाले सीधे हाथ को देखिए। इसे अभय मुद्रा कहते हैं, जो प्रिजर्वेशन को दर्शाता है, फंडामेंटल 2। आइए उनके ऊपर वाले लेफ्ट हैंड को देखिए, जिसमें आग लगी हुई है। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन को, फंडामेंटल 3। लेकिन इस स्टैचू में सिर्फ ये चीजें नहीं है जो यूनिवर्स के 3 फंडामेंटल एक्सप्लेन कर रही हैं, और भी बहुत कुछ है। जैसे ये सर्कल जिसमें नटराज नाच रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इन सर्कल्स पर भी आग लगी हुई है। असल में ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है हमारे यूनिवर्स को, और ये बताता है कि ये सारी चीजें हमारे यूनिवर्स के अंदर ही होती है। उनका नीचे वाला लेफ्ट हैंड जो रिप्रेजेंट करता है माया को, मतलब इल्यूजननेस को, जो ये बताता है कि सब कुछ इल्यूजन है। और लगभग यही चीज स्ट्रिंग थ्योरी भी कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि सब कुछ वाइब्रेशन से बना है, और जो हमें दिखता है वो है नहीं। इनडायरेक्टली ये भी इल्यूजननेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नटराज की ये मूर्ति केवल मॉडर्न साइंस को नहीं, बल्कि मॉडर्न के फ्यूचर साइंस को भी बता सकती है। तो शायद हमें एक डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। नटराजा नीलकंठने, दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकंठने।